हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आज एक वीडियो डालेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और 11th वाला के लिए होगा और 12th वाला के लिए होगा। क्या कि 12th वाला सब बच्चा 11th का तो भूलिए गया, तो 11th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है और 12th वाला का भी इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या है, एग्जाम में बार बार 2 नंबर का उठा रहा है। तो आज का टॉपिक है 11th के लिए और साथ में 12th के लिए, कंपटीशन के लिए भी। तो देख लीजिए बुआ, 11th वाला और 12th वाला दोनों देखिए। आज का टॉपिक है वीमा। आपको वीमा लिखने आना चाहिए। वीमा नहीं लिखिए तो कुछ बुझाएगा नहीं। 12th में 2 नंबर गया, 11th में तो एग्जाम में नहीं हो रहा है, मतलब एयरफोर्स नेवी एनडीए में इस समय दिक्कत हो जाएगा, नहीं लिखने आता है तो ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है। 11 का कहिए तो चैप्टर 1 में मात्रक तथा मापन में ही पूछता है वीमा कैसे लिखा जाता है। चलिए, तो वीमा लिखना पहले हम सिखा देते हैं सब बच्चा को, ठीक है। एगो वीमा का वीडियो बड़ी जरूरी था, ठीक। 12th वाला बचवा सब 11th का कॉपी सब कबाड़ी में बेच दिया। अब बेच दिया तो वो कैसे पढ़ेगा? सब वीमा तो सब भुला न गया। तो इसलिए वही सब बच्चा के लिए वीमा का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वीमा देखिए, सबसे पहले बुआ एगो बात समझिए, टोटल 7 गो मौलिक राशि होता है। एक होता है द्रव्यमान, एक होता है लंबाई, एक होता है समय। ऐसा पूरा बच्चा पूरा संसार दुनिया जानता है, ठीक है। लंबाई, समय, एगो करंट बिजली वाला मार देगा तो बाल उल खड़ा हो जाता है, तो वो है विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा। एक होता है तापमान, एक होता है प्रकाश का तीव्रता, जिसको कहता है सब ज्योति तीव्रता। एक होता है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। अब सुनिए बुआ एगो बात, इस सब मौलिक राशि 7 गो है। अब एगो बच्चा बड़ा सर मौलिक राशि का चीज होता है, मौलिक राशि बुझेबे नहीं कर रहा है, ये सब देख रहा है। तो मौलिक राशि समझिए, वो सब ऐसा राशि है ना कि किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे द्रव्यमान कोनो बचवा अपना नापने जाएगा ना, तो बताइए द्रव्यमान उसका पता करने के लिए वो बोलेगा कि सर एगो फॉर्मूला दे दीजिए ना, फॉर्मूला दीजिए ना। हम बोले काहे ला जी? सर हमको द्रव्यमान मापना है। बोलिए, द्रव्यमान मापने के लिए आप फॉर्मूला पे निर्भर रहिएगा? नहीं। तो द्रव्यमान एकदम स्वतंत्र है, कौन पे निर्भर उर्भर नहीं करता है। नापना है तो नाप लीजिए, 50 केजी 60 केजी, कौन मोटा गया है तो 90 निकल जाता है, ठीक है। अब समझिए, तो द्रव्यमान मापने के लिए किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, इसलिए इसको मौलिक राशि कहते हैं। ऐसा थोड़े है कि द्रव्यमान मापना है तो एगो बच्चा बोला तनी ढकेलो ना, ढकेलो माने बल, तनी बल दो ना 10 न्यूटन का, काहे लगी? तो द्रव्यमान मापना है। बेवकूफ है का जी? सब द्रव्यमान मापना है तो बल चाहिए ना? चाहिए सर, एकदम आराम से हम नाप लेते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान मापने के लिए बल, चाल, वेग कुछ नहीं चाहिए। उसी प्रकार से लंबाई मापने के लिए आर्मी उर्मी में जाना है, लीजिए 7 फुट नाप लिया। ऐसा थोड़े है कि दौड़े पड़ेगा तबे लंबाइया पता चलेगा, दौड़िएगा तबे लंबाई पता चलेगा ना। ना, दौड़िएगा, चाल दीजिएगा, चाल होगा तबे लंबाई पता चलेगा। अभी बोर्डवे का लंबाई ऐसे नाप ना ले, चाल का जरूरत है, बल का जरूरत है, अरे वेग का जरूरत है, कुछों का जरूरत नहीं है। तो लंबाई का चीज है, स्वतंत्र है, वो कोनो दूसरा पे निर्भर उर्भर नहीं करता है। उसी प्रकार से समय जो है ना, समय भी एगो का चीज है, मौलिक राशि है। क्लासवा में सब बैठेगा ना तो घड़ी पहन ले रहेगा, महंगा महंगा घड़ी पहन ले रहता है। सब एगो आता है स्मार्ट वॉच, वो तो मोबाइले पहन लेता है हाथ में,
अब वो देखता है कब छुट्टी होगा, अच्छा 2 मिनट समय है। तो देखिए समय भी माप रहा है तो कौन फॉर्मूला नहीं चाहिए, बल का जरूरत नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि बल देख ऐसे समय देख रहे हैं तो एगो लड़का मारेगा बल लगाएगा, ऐसे धक्का मारे तब जाके समय देखें। बताइए समय देखने के लिए किसी पे निर्भर होना पड़ रहा है? नहीं। इसीलिए हम घड़ी आज तक क्लास में लगेबे नहीं किए। काहेला? लड़कवा सब हमरा कम देखेगा आ घड़िए पे ज्यादा नजर रखले रहेगा। काहे? कब छुट्टी होगा, कब छुट्टी होगा। अरे टीचर डे आएगा ना तो 200 घड़ी देगा कि एगो तो लगा दीजिएगा सर, एगो तो लगा दीजिए घड़ी। काहेला? समय देखने के लिए हो जाएगा, समय देखेगा, पढ़ेगा नहीं, उस समय देखेगा। अब बताइए 200 घड़ी 300 घड़ी देगा ना, सब घरवे पे लगा दिए, एक को कोचिंगवे में नहीं लगा। ठीक, ऐसी घड़ी देते रहिए, समझिए। तो समय जो है ना वो देखने के लिए हम किसी पे निर्भर नहीं है, ना बल पे, ना चाल पे, ना वेग पे। तो सुनिए, ऐसा राशि जो स्वतंत्र हो जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर न करे, वही सब कहलाता है मौलिक राशि। तो ई स्वतंत्र है, ई स्वतंत्र है, ई स्वतंत्र है। करंट मार देगा, कौन को करंट मारले है, अब बाल ऐसे खड़ा हो गया, करंट मारा। तो अब करंट मारा, विद्युत धारा मारा, तो बताइए उसको नापने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? कि ऐसा तो नहीं है कि लड़कवा को करंट मारा है तो बोल रहा है कि सुनो ना बउआ हमरा धक्का मारो ना। धक्का मारिएगा तब जाके करंट न पाएगा। अरे अपने से नपा जाएगा, मीटर सब है, एम मीटर है, गैल्वेनोमीटर, उसे नपा जाएगा। तो विद्युत धारा भी एकदम स्वतंत्र है, इसलिए इसको मौलिक राशि कहते हैं। मौलिक राशि क्या होता है? वे राशि जो स्वतंत्र हो, जो आजाद हो। सुनिए, यही सब है जो स्वतंत्र है, बाकी सब निर्भर है, बल, चाल, वेग, त्वरण। अब बल निकालना है तो बल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए, गुना त्वरण चाहिए। अब लड़कवा सबके हम ना द्रव्यमाने दे न्यूमेरिकल में और ना त्वरणे दे तो निकाल लेगा बल। 7 जन्म बीत जाएगा बुआ, वो बल ना पता कर पाएगा। तो बलवा जो है निर्भर करता है द्रव्यमान पे और त्वरण पे। तो ऐसन राशि जो निर्भर करेगा ना उसको कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। कैसन? व्युत्पन्न राशि। बल हुआ, चाल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, ये सब जानते हैं, सब निर्भर करता है, सब निर्भर करता है। कि 7 गो को छोड़ के सब निर्भर करता है। तो जो निर्भर करता है उसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। जो स्वतंत्र होगा ना बुआ, स्वतंत्र, वो है मौलिक राशि। उसी को दूसरा भाषा में मूल राशि, इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए बीमा लिखना सीखिए। तो अब तो समझ में आया। तो बउआ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो ये सब काची है? मौलिक राशि है। क्या है? मौलिक राशि 7 गो। अभी ये सब 4 गो का ज्यादा यूज नहीं है, अभी 3 गो का ज्यादा यूज है। लिख देते हैं यहां पे। द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये 3 गो जो मौलिक राशि है ना बुआ, वो एकदम, ये 3 गो का बहुते जरूर है। तीनों ना रहता तो फिजिक्स में ना रहता, केमिस्ट्री का रहता, केमिस्ट्री ना रहता। तो ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों द्रव्यमान, लंबाई, समय। इसको इंग्लिश में कहते हैं बुआ, सुन लीजिए, इसको कहते हैं मास, इसको लेंथ, इसको टाइम। अब सुनिए, ये 3 को माथा पे लिख लीजिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय। ये तीनों का इंपॉर्टेंस है, ये तीनों का। अब सुनिए, अब दुनिया में जितना भी भौतिक राशि है ना, भौतिक राशि क्या होता है? अरे जेकरा मापा या तौला जाता है वो भौतिक राशि कहलाता है। जैसे द्रव्यमान 5 किलो है कि 6 किलो, भौतिक राशि है। बल, मारिए धक्का, 4 न्यूटन धक्का मारे कि 5 न्यूटन, तो धक्का को भी मापा जा रहा है, बल को भी मापा जा रहा है। तो मापा जाए या तौला जाए उसको भौतिक राशि कहते हैं बुआ।
तो अब सुनिए, दुनिया में जितना भी भौतिक राशि है ना, यह तीनों का बना हुआ है, द्रव्यमान का, लंबाई का और समय का। दुनिया में जितना भी भौतिक राशि है, सुन लीजिए, जितना भी भौतिक राशि है ना बुआ, एगो द्रव्यमान पे आ एगो लंबैया पे आ एगो समय, तीनों पे निर्भर करता है। ये तीनों पूरा भौतिक राशि को बनाए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन गो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा भौतिक राशि को यही बनाया है। भौतिक राशि कहने का मतलब बल हुआ, चाल हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, और भी बहुत है, संवेग हुआ, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ, शक्ति हुआ, क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, दाब हुआ, घनत्व हुआ, बहुत है, विकृति हुआ, ठीक है, प्रतिबल हुआ। अब क्या बोले, रात भोर हो जाएगा जी बोलते बोलते, ठीक। तो जितना ये सब बना हुआ है ना बुआ, चारों और भी बहुत है, यही तीन गो का बनबे किया है। एगो बच्चा बोला कैसे सर? कैसे? देखिए, जैसे चाल है ना, तो चाल बराबर बचवा सब नर्सरी से पढ़ले है सब, दूरी बट्टा में होता है समय, दूरी बट्टा में समय। तो देखिएगा एक बचवा, अच्छा चाल तो बना हुआ है समय का, और साथ में देखिए दूरी से डरिए मत। दूरी क्या होता है? दूरी दानापुर से पानापुर का दूरी कहिए, चाहे दानापुर से पानापुर का लंबाई कहिए, ये क्या चीज है? दूरी बोलिए, चाहे इसको लंबाई कहिए, एक के बात है। दूरी मतलब समझ जाइए बुआ का, लंबाई। दूरी मतलब लंबाई। तो अब बताइए, ये जो चाल है बुआ, वो लंबाई का बना हुआ है। अब बोलिए समय का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो दुनिया में जितना चाल हो, वेग हो, त्वरण हो, बल हो, तो बलवो बना हुआ ये तीनों का, डराइए नहीं, ये तीनों का बनल है। बल, चाल, वेग सब बल ना दिखाइए, जब तक ना दिखाइए भरोसा ना होगा। तो हम बोले देखिए बल दिखा रहे हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला सुन लीजिए बुआ, फॉर्मूला लिखिए, लिखते जाइएगा। द्रव्यमान गुना त्वरण के जगह लिख सकते हैं वेग बट्टा में समय। तो एक बचवा का बोला ना, बात तो ठीक कह रहे हैं। बल जो निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पे और समय पे, ठीक। और लंबैया के गया सर? अरे छुपल है, एकरा में छुपा हुआ है वो। देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुना वेग का फॉर्मूला होता है बुआ विस्थापन बट्टा में समय। तो एक समय तो पहले ही से है, एगो और समय कूद गया, के गो? दू गो। तो विस्थापन अब बट्टा में नीचे में दू गो समय, के गो? दू गो। तो समय का स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा बोला। अच्छा, बल बनल है द्रव्यमान का, समय का और विस्थापन। विस्थापन का चीज होता है छोटका रास्ता, शॉर्टकट। अब जैसे देखिए पढ़ाते हैं ना, तो छुट्टी देते हैं तो लड़का सब ऐसे निकलेगा और जाएगा नीचे। बोला कौन उतना दूरी तय करेगा? और कोनो बचवा सब हड़बड़ाई रहता है, वो कूद जाएगा बिल्डिंग वे से नीचे। बोला आ गए एकदम शॉर्टकट मार के। तो शॉर्टकट जो दूरी होता है ना बुआ, उसी को विस्थापन कहते हैं। शॉर्टकट दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन एक बार क्या होता है? विस्थापन एक प्रकार का छोटा दूरी होता है। दूरी मतलब लंबाई होता है। तो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय। देखे ना, तो जितना भी भौतिक राशि है ना बुआ, उस सब बना हुआ है द्रव्यमान, लंबाई और समय का। अब सुनिए, ये तो खेल क्लियर हो गया। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्यमान है तो इसका भी अंग्रेजी में बोलिए मास, पहला अक्षर एम। द्रव्यमान होगा तो एम लिख दीजिएगा। इसका बीमा का चीज होता है एम। और लंबाई होगा तो एल लिख दीजिएगा। और समय होगा तो टी लिख दीजिए। बस
द्रव्यमान हुआ m, और लंबैया हुआ बुआ l, और समय हुआ t। अब इसको साइड कर दिए, छोटी को कर देते, यही इसी का यूज है। ठीक, अब पहले बीमा समझिए क्या चीज होता है। देखिए जैसे अभी बल का बात किए, तो बल बराबर बच्चा अभी बताया है कि द्रव्यमान बउआ गुना त्वरण होता है। ठीक, कौन दिक्कत? अब सुनिए, बल बराबर तनी इन्ने चमकेगा बुआ तो कौन दिक्कत नहीं, कल्ले से ना चमकेगा। बल बराबर द्रव्यमान आ गुना त्वरण को एगो फॉर्मूला लिखे, त्वरण का होता है वेग बट्टा में समय। ठीक, बल बराबर द्रव्यमान आ गुना वेग का फॉर्मूला अब ये बताएं बुआ, विस्थापन अब बट्टा में समय। तो एगो समय पहले से आया, एगो और आया, तो दूगो समय, तो समय का स्क्वायर। तो देखिए कोई भी भौतिक राशि होगा ना बुआ, विस्थापन का चीज है, सब जान गया है, क्या चीज है, लंबाई है। तो अब सुनिए, कोई भौतिक राशि होगा ना बुआ, उसको आप मौलिक राशि में व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बच्चा मौलिक राशि, तो हम बोले हाँ ये क्या है, ये मौलिक राशि ना है, ये क्या चीज है, मौलिक राशि ना है। अरे स्वतंत्र है, अपने से नापा जाता है, कौन के हेल्प ना लेवल जाता है इसमें। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब क्या है, मौलिक राशि है। तो बल जो निर्भर किया वो बोलिए मौलिक राशि पे निर्भर कर रहा है, अब मौलिक राशि पे निर्भर कर रहा है। ठीक, ई द्रव्यमान, विस्थापन और समय। अब देखिए बल बराबर अब द्रव्यमान होगा तो उसके जगह लिखिए m, आ के गो द्रव्यमान, एगो, तो मार दीजिए पावर 1। लंबाइया है यहां पे के गो, तो एगो, तो हो गया L1। आ समय का चीज है, समय को बचवा बोला सर t है, तो हम बोले ई लीजिए t। आई जब ऊपर फानेगा बुआ तो ई हो जाएगा m1 L1 और t का पावरवा जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाता है। तो अब बताइए ई m कौन है, द्रव्यमान, L कौन है, लंबाई, और t कौन है, समय। तो बल को हम मौलिक राशि के घात के रूप में लिख दिए हैं कि नहीं, बल को मौलिक राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब का चाहिए मौलिक राशि के घात में लिख दिए। यह घटवा को न बुआ, ये पावर को बीमा कहते हैं। ई वाला जैसे m के ऊपर लिखल है 2, L के ऊपर लिखल है 3 और t के ऊपर बुआ 5, तो ये घात जो है ना बुआ ओकरे कहा जाता है बीमा। तो अगर कोई पूछे बीमा क्या होता है तो बोलिए, देखिए कोनो भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को मौलिक राशि के घात के रूप में लिखा जाता है, मौलिक राशि के घात के रूप में लिखा है, सब घात है। तो जो घात है ना उसी को बीमा कहते हैं। बस बीमा लिखना बहुत आसान है, द्रव्यमान होगा तो m लिखिएगा, और लंबाई होगा तो L लिखेंगे, और समय होगा तो t लिखेंगे। अब एक बच्चा बोला सर लंबाई अगर ना हुआ तो अगर लंबाई ना हुआ तो सुनिए L लंबाई ना हुआ, लंबाई तो L के को है तो हइये नहीं है तो 0 कर देना। जैसे आइए कुछ बीमा लिख के हम दिखाते हैं। तो पहले परिभाषा बोलिए बीमा का क्या होगा बोलिए, जितना भी भौतिक राशि है उसको किस रूप में लिख देंगे बच्चा, मौलिक राशि। सर हम बोले खालसा मौलिक राशि ना, ओकरा ऊपर घात, हम बोले तो घतवा को क्या कहते हैं, घात को, पावर को क्या कहते हैं, ठीक है, पावर ही को बीमा कहते हैं। ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टू द पावर, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन इंग्लिश में। ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे आइए चाल का लिखते हैं बीमा, तो चाल को पहले मौलिक राशि में लिखिए, तो चाल बराबर, देखिए फॉर्मूला ना याद है ना बुआ,
तो फॉर्मूला याद नहीं है तो समझिए वीमा ना लिखाएगा आपसे ना, वो छोड़ दीजिए, वो अब बने वाला बात ना है। तो वीमा लिखने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला जरूरी है। तो ये लीजिए फॉर्मूला, दूरी बट्टा में समय। अब बोलिए दूरी एक प्रकार का लंबाई है कि समय? लंबाई है। दूरी को केजी में थोड़े मापिएगा, मीटरे में ना। तो दूरी तो लंबाई है, तो लंबाई है तो एल। और समय, समय के जगह पे क्या लिखेंगे? टी। तो एल बट्टा में टी, ठीक है। लंबाइया के गो? एगो सर। और टी के गो सर? एगो। तो चाल बराबर हो गया, चाल बराबर L1 और टी के पावर -1 हो गया। एक बच्चा बोला सर द्रव्यमान ना है, तो द्रव्यमान ना है तो क्या बोले ओकरा में कि द्रव्यमान अगर नहीं है तो एम, द्रव्यमान नहीं है तो एम के गो है? 0 गो है सर, 0 गो है, ठीक है। M0 L1 और T-1, क्लियर है। तो देखिए कितना वीमा हल्का है। बहुत बच्चा बोला ई सर ई का चीज है। हम बोले अरे वीमा लिखने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट का पहचान है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया कहे अच्छा वो तो वीमा है। वीमा जैसे सबके नाम होता है, जैसे सबका नाम होता है, जैसे कोनो कहे लूटन, राम बाबू, धर्मेंद्र, महेंद्र, उस सबका पहचान है ना कि लूटना। तो बोला अच्छा वो लूटना जो टकला है तो उसका पहचान लूटन है। तो उसी प्रकार से बीमा का पहचान स्क्वायर ब्रैकेट है। जैसे आइए अगर संवेग का बीमा लिखना है तो संवेग का कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला तो जानना पड़ेगा। तो संवेग का फॉर्मूला है द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिए संवेग पहले मौलिक राशि में तोड़िए, ऐसा कीजिएगा कि केवल द्रव्यमान दिखाई दे और लंबाई दिखाई दे और समय दिखाई दे। तो द्रव्यमान तो दिख गया। अब वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन अब बट्टा में समय। अब बोलिए द्रव्यमान के जगह एम के गो है सर? एगो है बस। विस्थापन के जगह लंबाई सर, लंबाई, विस्थापन मान छोटका दूरी लंबाई, तो एल लंबाई है तो एल। के गो है सर? एगो है। आ समय, समय के जगह टी के गो है सर? एगो है। हो गया, बीमा लिखा गया। इसको हम क्या कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा -1। एक पहचानवा का होगा? तो पहचान होगा बउआ स्क्वायर ब्रैकेट। तो बताइए बीमा समझ में आया कैसे लिखा जाता है? तो घात को ही बीमा कहा जाता है, ठीक है। घात को ही बीमा कहा जाता है, ठीक। तो यही है बीमा। और भी बीमा बहुत चीज का लिखेंगे लेकिन अगले क्लास में। तो बीमा क्लियर है के को बचवा को? चलिए बहुत बढ़िया। तो 12th में मारिए टॉप, 11th वाला बच्चा ये सब देख ले तो बीमा समझ में आ जाएगा। थैंक यू बच्चों।